सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्पर्शन ऑफ EM वेव्स इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो सो डिस्पर्शन क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्पर्शन के बारे में पहले पढ़ा है कभी आपने? जैसे देखो वाइट लाइट का, ये देखो ये फिनोमिनन पढ़ा हुआ है ना आपने। वाइट लाइट है, प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है, फिर वो स्प्लिट कर जाती है इनटू 7 कलर्स, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि जैसे वाइट लाइट आई, प्रिज्म के अंदर डिस्पर्स होके डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है। तो ये किसकी वजह से है कि जो डिफरेंट कलर की वेवलेंथ, डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं, हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, तो अपनी वेवलेंथ के हिसाब से उसकी रिफ्रैक्शन हो गई, तो वो ऐसे डिस्पर्स हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें भी डिस्पर्शन होती है। ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे EM वेव्स हैं, ऐसे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर, E वेक्टर और H वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आएगी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्रुप आ गया, कि मतलब कि ये पूरा एक ग्रुप है, वेव का जैसे ग्रुप है। तो इसमें क्या है कि जैसे सिमिलरली वाइट लाइट थी, जब वाइट लाइट है इसमें क्या है कि सारे कलर्स हैं, तो एज अ ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं। तो वैसे ही इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग ऐसे ग्रुप्स की तरह ट्रैवल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो ये क्या है, एक वेव ग्रुप। ठीक है, या फिर वेव पैकेट कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये ग्रुप के अंदर अलग अलग वेव्स होंगी। जैसे कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, मैंने सिर्फ ड्रॉ की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन वेव है, ये ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर क्या है, अलग अलग वेव्स हैं, वो अपनी अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही हैं। किसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसी की वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या होती है, VG। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी उसको हम बोलेंगे VG। और जो अलग अलग हैं ये क्या है, फेज़ वेलोसिटी V। किसी वेव की कोई होगी V, किसी वेव की V अलग होगी, किसी की अलग होगी। ठीक है, कोई वेव जो है ग्रुप से लैग कर रही होगी, कोई बिहाइंड होगी, ऐसे। तो ये है फेज़ वेलोसिटी। ठीक है, अलग अलग वेव की, ग्रुप के अंदर अलग अलग वेव्स हैं, उनकी अलग अलग वेलोसिटी है फेज़ वेलोसिटी V। ठीक है, जैसे ही उनकी फेज़ वेलोसिटी है, ऐसे ही हर एक वेव की अलग अलग वेवलेंथ होगी लैम्डा, अलग अलग फ्रिक्वेंसी F या फिर न्यू कह सकती हो, और जो ओमेगा होगा 2 पाई न्यू, वो भी सभी का अलग 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 डिफरेंट जो होंगे, डिफरेंट V, डिफरेंट लैम्डा, F और न्यू एंड ओमेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके ग्रुप वेलोसिटी अलग है, ये फेज़ वेलोसिटी अलग है। जब ये एज अ ग्रुप जो है EM वेव कंडक्टर से पास करेगी, जैसे इसमें था वाइट लाइट प्रिज्म से पास कर रही है, तो ये वाइट लाइट स्प्लिट हो गई इनटू 7 कलर्स। तो ऐसे ही EM वेव में भी होगा कि जो इसके अंदर सारी अलग अलग जो हैं वेव्स, वो क्या करेंगी, स्प्लिट कर जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट वेव्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैम्डा कह सकते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू V कह सकते हो, अलग अलग ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डिस्पर्शन ऑफ वेव अकर्स व्हेन देयर फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी तो हो गई VG, ग्रुप में है, और अगर सारे ग्रुप में करेंगे तो फिर सारा एक ही वेलोसिटी से करेंगे, एक ही सभी की वेवलेंथ होगी, तो इधर आएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे अलग अलग वेव्स होती हैं। ग्रुप में है VG और ये V डिफरेंट है, तो VG और V जो है ये डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से डिस्पर्शन होती है। ठीक है, तो ये अब हमने स्टडी करना है, ये कैसे करेंगे, VG और V का रिलेशन बनाना है अब हमने। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले है जैसे हम EM वेव्स के लिए कर रहे हैं, तो EM वेव की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो EM वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, E वेक्टर एंड H वेक्टर। अब हमने इनमें से किसी एक को लेना है, तो कौन सा लेना है, अब हम लेंगे E वेक्टर। वो क्यों लेंगे, क्योंकि ये आपने रिलेशन किया था पहले, रिलेशन बिटवीन E एंड H, E इक्वल्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 377 टाइम्स H। ठीक है, तो अगर H 1 हो, E हो जाएगा 377। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, E स्ट्रोंगर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम जो भी ऐसी डेरिवेशंस होंगे इसमें E वेक्टर को लेना है। ठीक है, तो अब हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक वेव्स के लिए, मतलब ई वेक्टर की इक्वेशन लिखी है। ये पहले भी हमने किया है सोल्यूशन फॉर ईएम वेव्स। तो ये क्या है, ई वेक्टर इक्वल्स टू ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस के एक्स इंटू ई रेज टू पावर एओटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि वो कंडक्टर है, कंडक्ट करेगा, उसकी कंडक्टिविटी की कोई वैल्यू होगी, मतलब कि सिग्मा की फाइनाइट वैल्यू होगी, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो वाला है उसमें ये टर्म आती है ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। तो ये इक्वेशन आ गई ई वेक्टर की, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ओमेगा है, के है, और ओमेगा और के का वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है। के क्या है, वेव कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रिलेशन है ओमेगा इक्वल्स टू के इंटू वी, और या फिर लिख सकते हैं वी इज इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के, ठीक है। ये वी है, दिस इज़ फेज वेलोसिटी, ये वाला जो अलग अलग वेव्स की वेलोसिटी है, ठीक है। ये वी है, वी की इक्वेशन फाइंड करके फिर बाद में वी जी की इक्वेशन और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये आ गया वी इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, और जो के है, के और लैम्डा का स्किन डेप्थ जो होती है इसका रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल्स टू 1/k, ठीक है। तो के को पुट कर दो, लैम्डा इज़ 1/k, तो ये 1/k क्या आ गया, लैम्डा, ठीक है। तो ओमेगा को लिख दो 2 पाई न्यू, वी आ गया 2 पाई न्यू, ठीक है। और एक और रिलेशन होता है सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है। सी इज़ न्यू लैम्डा। तो ये हम कर रहे हैं इन कंडक्टर, अगर तो फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस में वेलोसिटी कितनी होती है, सी, और कंडक्टर में क्या होगी, सी नहीं होगी, कोई वेलोसिटी फाइनाइट होगी, वी। तो सी की जगह पे लिख दिया वी, और न्यू, न्यू आ गया। और लैम्डा जो है, हम सपोज कर रहे हैं कि कोई भी वेवलेंथ ले लो लैम्डा सी, तो इधर आ गया लैम्डा सी, ठीक है। वी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा सी आ गया, और न्यू भी हमने फाइंड किया है, ये वाला, ये भी सॉरी ये वी है और ये भी वी है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। न्यू और न्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो लैम्डा सी हमारे पास आ गया 2 पाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा निकालो, इधर इसको डिवाइड कर दो, ये लैम्डा है ना, लैम्डा सी इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा, और डेल्टा इक्वल्स टू आ गया लैम्डा सी बाय 2 पाई, ठीक है। बस इसको डिवाइड कर दिया, और अब ये क्या है, हमारे पास स्किन डेप्थ और लैम्डा का रिलेशन आ गया है, और ये क्या है 1/2 पाई। तो 1/2 पाई को अगर कैलकुलेट करें, पाई क्या होता है 3.14, तो 1/2 पाई को अगर कैलकुलेट करें ये आता है 0.15 या फिर 15%, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि डेल्टा, डेल्टा इक्वल्स टू 15% ऑफ लैम्डा सी, मतलब कि स्किन डेप्थ जो है जितनी भी वेवलेंथ होगी उसका 15% होगी, ठीक है। और एक और चीज़ कि लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड, लैम्डा और डेल्टा स्किन डेप्थ ये रिलेटेड है, डेल्टा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा सी, मतलब कि अगर किसी की लैम्डा सी अलग होगी उसका डेल्टा अलग आएगा, अगर किसी वेव की लैम्डा सी डिफरेंट होगी उसका स्किन डेप्थ डिफरेंट आएगी, मतलब कि स्किन डिफरेंट जो वेव्स हैं उनकी डिफरेंट स्किन डेप्थ है, और स्किन डेप्थ क्या है, मतलब कि कितना वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। स्किन डेप्थ होता है कि अप टू 37% तक, जैसे पेनिट्रेशन वाला जो मैंने लास्ट आर्टिकल में करवाया आपको। तो फिर मतलब कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है स्किन डेप्थ, अपॉन लैम्डा सी। तो डिफरेंट वेव्स की डिफरेंट लैम्डा सी होगी तो उनका स्किन डेप्थ भी डिफरेंट होगा, मतलब स्किन डेप्थ मतलब पेनिट्रेशन, तो उसकी पेनिट्रेशन डिफरेंट होगी। अगर कंडक्टर में जैसे एक वेव पैकेट आ रहा है, वेव पैकेट में सपोज़ 5 वेव्स हैं अलग अलग, उनका लैम्डा सी अलग अलग है, तो सभी वेव्स जो हैं उसका पेनिट्रेशन स्किन डेप्थ जो है अलग होगी, कोई वेव पहले रुक जाएगी, कोई वेव आगे तक जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास स्किन डेप्थ का रिलेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और ग्रुप वेलोसिटी अब फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये रिलेशन पता है, c² इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये रिलेशन किया हुआ है आपने, और
ऐसा ही ये है इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम। और अगर मीडियम में हो, मीडियम में क्या होता है, सी की जगह पे वी आ जाएगा और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह पे म्यू और एप्सिलॉन आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/म्यू एप्सिलॉन। और अगर इसका अंडर रूट कर दें तो क्या होगा, सी इक्वल्स टू 1/अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वी इक्वल्स टू 1/अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई। और जो एप्सिलॉन है वो क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। और यहाँ से एप्सिलॉन आर क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, म्यू आर आ गया म्यू बाय म्यू नॉट। ठीक है, और अब जो बुक में ये वाला दिया हुआ है ना, ये नहीं, ऐसे नहीं अपने ये स्टेप्स करने, ये भी नहीं करने, ये भी नहीं करने, इधर से करना है। अगर इसकी फ़ोटो चाहिए होगी मुझे बता देना, मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगी आपको। ठीक है, तो ये क्या है, सी स्क्वायर फाइंड किया, वी स्क्वायर फाइंड किया। अब इनको डिवाइड करना आपने, सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, सी स्क्वायर है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और वी स्क्वायर 1/म्यू एप्सिलॉन, ये ऐसे बन जाएगा। और म्यू बाय म्यू नॉट ये बताया मैंने, म्यू बाय म्यू नॉट है म्यू आर, और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज़ एप्सिलॉन आर, तो ये आ गया म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये आ गया सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब क्या है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर कंडक्टर्स, ये आर्टिकल है फॉर कंडक्टर्स। और जो कंडक्टर्स होते हैं दे आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक का मतलब है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हैं, अगर फ्री स्पेस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आ रही हैं उतनी ही कंडक्टर में आएंगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं आएंगी, तो फिर उसके लिए म्यू आर हो जाता है 1। ठीक है, फॉर कंडक्टर्स। सो हम यहाँ पे म्यू आर को 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। वी को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसको मार्क करो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें देखो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो कांस्टेंट होता है, और वी और एप्सिलॉन ये वेरी कर सकते हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वेवलेंथ के ऊपर, कि वेव की वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, तो अब ये दोनों फैक्टर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो ये इधर डिफरेंशिएट किया है, यहाँ से अब अपने जहाँ पे नाउ लिखा है ना, यहाँ से आगे बुक से करना है, ये वाले स्टेप्स नहीं करने, ये इधर से करने हैं अपने। ठीक है, तो अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, ये क्या है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, इसकी डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो आ जाएगी, ये देखो इधर ज़ीरो आ गया, और इसकी अब करनी है डिफरेंशिएशन, वी स्क्वायर की करेंगे, क्या आ जाएगी 2v, और साथ में किसके साथ कर रहे हैं, लैम्डा के साथ, 2v dv बाय डी लैम्डा। ठीक है, एप्सिलॉन आर ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गए। अब एप्सिलॉन की करनी है, वी स्क्वायर ऐसे ही बाहर आ जाएगा, डी एप्सिलॉन आर बाय डी लैम्डा। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से डी वी बाय डी लैम्डा ये फाइंड करना है, तो एक देखो v है, इधर इधर वी स्क्वायर है, एक भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको इस साइड पे ले जाओ, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस वी डी एप्सिलॉन बाय डी लैम्डा, और ये जो 2 इंटू एप्सिलॉन आर है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी वी बाय डी लैम्डा की, मतलब वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ फेज वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, मतलब कि डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से वेलोसिटी जो है वो कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, ये आ गया, ये रिलेशन आ गया। और अब हमने ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन देखना है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप वेलोसिटी का है ये ऑलरेडी डिफाइंड रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वी जी ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी v। ये क्या है, वी जी इक्वल्स टू वी माइनस लैम्डा डी वी बाय डी लैम्डा, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ये रिलेशन है। और अब हमने क्या फाइंड किया है, डी वी बाई डी लैम्डा, जो पहले इक्वेशन में अभी फाइंड किया है उसकी वैल्यू इधर फिल कर दो, वहाँ पे देखो एक माइनस था और एक माइनस ये है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया। तो अब देखो वी जी इक्वल्स टू वी प्लस समथिंग, वी जी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज़ फेज वेलोसिटी, तो फेज़ वेलोसिटी प्लस समथिंग, मतलब कि फेज़ वेलोसिटी में कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो फिर बन रही है हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी, मतलब कि वी जी इज़ ग्रेटर देन वी। ठीक है, तो
एक और काम करना आपने कि v कॉमन निकाल लो, इधर भी है इधर भी है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन आर डी एप्सिलॉन आर बाई डी लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया वी जी और v का। अब क्या है कि वी जी और v सेम नहीं है, ऐसे नहीं आया कि वी जी इक्वल टू वी नहीं आया हमारा, ये आया वी जी इक्वल टू वी प्लस समथिंग। तो जब वी जी और v डिफरेंट हैं तो डिफरेंट होंगे तो उनमें क्या होगी, डिस्पर्शन। EM waves suffer anomalous dispersion in the conductors, यही हमने कहा था कि फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आए, इसकी ऐसे इक्वेशन आई है तो इस वजह से उनकी डिस्पर्शन होती है। ठीक है।